सो आईएससी में जो एक चैप्टर है इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सो इनहेरिटेंस हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इनहेरिटेंस बेसिकली क्या चीज़ है कि अगर हम एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास का सारा प्रॉपर्टीज़ जो है अगर किसी और क्लास में हम एक्सेस करते हैं तो उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, सो इनहेरिटेंस हम क्यों करेंगे? ठीक है, नंबर वन चीज़ आता है कि हम क्यों करेंगे। नंबर वन जो पॉइंट है ये रीयूजेबिलिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीयूजेबिलिटी का। रीयूजेबिलिटी का मतलब है कि मान लो कि हम एक क्लास हमने एक क्लास से ए क्रिएट किया है एंड इसमें से 50 जो है मेथड्स है एंड बहुत सारा इसमें कोडिंग्स है एंड एवरीथिंग से। नाउ आई वांट दैट कि एक और हम क्लास बनाएंगे तो उस क्लास में मोटा मोटी एक का ही सारा प्रॉपर्टीज़ होगा। सो हम यहाँ पर दोबारा हम नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे इस क्लास को इसमें इनहेरिट कर लेंगे। तो इसमें एक्सटेंड कीवर्ड से हम लोग इनहेरिट करते हैं, तो इनहेरिट ए कर लिया। सो अब यहाँ पर जो भी कोडिंग होगा या जो फंक्शन होगा, मेथड्स होगा, वेरिएबल्स होगा और व्हाटएवर कंटेन इन दिस, सारा का सारा चीज़ जो है वो बी में चला आएगा। डैट मीन्स यहाँ पर अब ये जो है ये पेरेंट हो गया, ये पेरेंट क्लास हो गया और हम लोग इसको बेस क्लास भी बोलते हैं और ये हो गया चाइल्ड क्लास। ओके, सो इस ढंग से ये रीयूज़ हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है कि कैपेबिलिटी टू एक्सप्रेस द इनहेरिटेंस रिलेशनशिप। Inheritance makes the understanding of programming concept because this is very much similar to the real world relationship. So यहाँ पर रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप में यहाँ पर एक रिलेशन हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एक क्लास से दूसरी क्लास में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ओके, कि सपोज करो कि स्टूडेंट क्लास है एंड स्टूडेंट क्लास में बहुत सारा स्टूडेंट्स का सारा प्रॉपर्टीज़ है एंड देन एक फीस क्लास होता है जो कि उसके अंदर में ये सारा जो फीस का डेट्स एंड एवरीथिंग रहता है। तो अब यहाँ पर नाम वगैरह तो नहीं रहता है, तो अगर हम इसको यहाँ पर एक्सेस करना चाहें तो वो एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर फीस जो है रिलेट कर रहा है, यानी स्टूडेंट से रिलेट कर रहा है इस फीस। तो ये एक मेन जो सबसे ज़्यादा जो बेटर ये होता है ये रीयूजेबिलिटी वाला, जिसकी वजह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है कि कितने तरह का जो है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होता है एंड क्या क्या इनहेरिटेंस जो है वो जावा में चलता है। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हो गया कि एक इनहेरिटेंस होता है कि मेरा सिंगल इनहेरिटेंस होता है। ओके, जिसको सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ना सिंगल इनहेरिटेंस क्या है कि मेरा क्लास ए है, एक क्लास है और इस क्लास को हम क्लास बी में लेते हैं, ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ को याद रखना कि किसको क्या बोलते हैं। ये तरह का आईएससी में बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि सिंगल, व्हाट इज़ सिंगल इनहेरिटेंस, व्हाट इज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जावा में यूज़ होता है कि नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, वाई। सो बहुत सारा क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा जो है नंबर वन टाइप का इनहेरिटेंस। जो नेक्स्ट जो इनहेरिटेंस होता है वो होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पर एक क्लास ए है, इसको इनहेरिट किया क्लास बी एंड बी को इनहेरिट किया क्लास सी। सो ये हो गया मल्टी लेवल। तो जावा में इस ढंग का चलता है कि इसको सी जो है बी को इनहेरिट कर रहा है, बी जो है वो ए को इनहेरिट कर रहा है। ओके, तो सी हो गया चाइल्ड क्लास, बी हो गया इसका पेरेंट क्लास, देन बी चाइल्ड क्लास हो गया एंड ए इसका पेरेंट क्लास हो गया। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। नेक्स्ट इनहेरिटेंस आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है कि मान लो कि क्लास ए एक है यहाँ पर और क्लास बी है और ये क्लास बी एंड क्लास को क्लास सी में जो है
वो इसमें ये इनहेरिट कर रहा है। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि यहाँ पर क्लास बी में सॉरी जावा में जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है। नहीं होने की वजह एक है कि सपोज करो कि इस क्लास के अंदर में, क्लास ए के अंदर में, ये क्लास ए है, क्लास ए यहाँ पर है, तो क्लास ए में अगर क्लास ए में एक से मेथड्स है डिस्प्ले, एंड क्लास बी में एक मेथड है, वो भी मेथड का नाम है डिस्प्ले। अब क्लास सी जो है वो दोनों को एक्सेस कर रहा है। अब जब डिस्प्ले करेगा तो वो किसका करेगा, कौन सा क्लास का डिस्प्ले मेथड को करेगा? सो ये जो है एम्बिगुअस हो जाता है। ओके, ये एम्बिगुअस होने की वजह से मतलब कंफ्यूज हो जाएगा कंपाइलर का, कौन सा क्लास का जो है डिस्प्ले कॉल करेगा क्लास सी में। ओके, कि क्लास सी है, यहाँ पर हम एक्सटेंड करेंगे एक्सटेंड बी को एंड सी को, जो कि यहाँ पर जावा में, इसीलिए जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता। दिस इज द क्वेश्चन आ सकता है कि वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा। तो यही बोलना है कि एम्बिगुअस होने की वजह से, मतलब कि जावा का जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर डिस्प्ले मेथड दो जगह ए एंड बी में, एंड सी में उसको जब इनहेरिट कर रहा है, तो अभी देखो कि यहाँ पर जो है उसको समझ में ही नहीं आएगा कि किसका है। तो दिस इज कॉल्ड द एम्बिगुअसनेस। नेक्स्ट होता है जो हाइब्रिड होता है। तो हाइब्रिड में भी एक प्रॉब्लम है। हाइब्रिड में क्या होता है कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है कि यहाँ पर एक क्लास है, क्लास ए है एंड क्लास बी है। अब ये देखो कि क्लास ए क्लास बी, थोड़ा सा यहाँ पर जगह, तो यहाँ पर जो है क्लास ए क्लास बी हो गया। अब इस क्लास को बी क्लास को ए क्लास जो इनहेरिट कर रहा है, और यहाँ पर जो है अब यहाँ पर एक ढंग के क्लास सी हो गया एंड क्लास डी हो गया। ओके, तो इस ढंग से जो क्लास होगा ये हाइब्रिड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मान लो कि ये भी एक और क्लास में, यहाँ पर से क्लास ई में आ गया। ये चूँकि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी जावा में नहीं है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल इनहेरिटेंस आ जा रहा है। ये वाला इनहेरिटेंस जो ये तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, इसका कोई चक्कर नहीं है। यहाँ क्लास बी को हम क्लास सी में कॉल कर सकते हैं अलग से, क्लास डी में अलग से कॉल कर सकते हैं, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जावा में पॉसिबिलिटी नहीं है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है। ओके, नाउ एक्सेस स्पेसिफायर किसको बोलते हैं, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर, और जावा में इसको मॉडिफायर बोलते हैं, एंड सी प्लस प्लस में स्पेसिफायर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है? स्पेसिफायर पब्लिक होता है, देन प्रोटेक्टेड होता है, देन प्राइवेट होता है, एंड देन डिफ़ॉल्ट होता है। तो अगर हम कोई क्लास में, हम कोई क्लास यहाँ लिखते हैं क्लास ए, और कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो इसका मतलब ये डिफ़ॉल्ट हो गया। ओके, ये डिफ़ॉल्ट हो गया। अभी डिफ़ॉल्ट क्या हो गया कि इसमें जो है, इसमें सिर्फ सेम पैकेज अगर है, मतलब पैकेज हम लोग भी देखे थे कि अगर सेम पैकेज है तो नॉर्मली सेम पैकेज में इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर इनसाइड नन सब क्लास है, मतलब दूसरे क्लास है, इनसाइड दी सब क्लास, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। इनसाइड नन सब क्लास है, नहीं दूसरे सब क्लास है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम होगा। इन द सेम पैकेज इन द अदर पैकेज ऑल्सो। ओके, सो डिफ़ॉल्ट में ये प्रॉब्लम है, और इसको हम लोग फ्रेंडली भी बोलते हैं। ओके, फ्रेंडली भी बोलते हैं। जावा 8 में डिफ़ॉल्ट, ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हम लोग लिखते हैं, लेकिन इससे पहले जो है अगर नहीं भी लिखेंगे, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखते हैं तो चलता है। लेकिन जावा 8 में जो है यहाँ पर हम लिख के भी मेंशन कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट।
पब्लिक क्या होता है? पब्लिक जो है, अगर हम पब्लिक यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं पब्लिक क्लास, तो ये ईच एंड एवरीवेयर में हम सेम क्लास में सेम पैकेज में हम एक्सेस कर सकते हैं, एंड अदर पैकेज में एक्सेस कर सकते हैं, इनसाइड सब क्लास, इनसाइड नॉन सब क्लास में भी इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। बट प्रोटेक्टेड क्लास में क्या होता है? प्रोटेक्टेड क्लास में अगर प्रोटेक्टेड कोई क्लास है इनसाइड ऑन क्लास में होगा, ठीक है, सेम क्लास में मतलब होगा, मतलब उसके जब एक्सेस करेगा इनसाइड सब क्लास इन द सेम पैकेज, यानी सेम पैकेज में अगर मेरा सेम सब क्लास है, उसके बाद एक क्लास है, उसके बाद एक सब क्लास है, मतलब एक ही क्लास में अलग अलग जो है एक ही पैकेज में सब क्लासेज है, तो उसमें हम एक्सेस कर सकते हैं। इनसाइड नॉन सब क्लास में सेम पैकेज में एक्सेस कर सकते हैं अगर सेम पैकेज है, लेकिन अदर पैकेज में एक्सेस नहीं होगा। तो यहाँ पर यही एक प्रॉब्लम है कि अदर पैकेज में इनसाइड जो है अदर पैकेज में नॉन सब क्लास में इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड ना। प्राइवेट आ गया। प्राइवेट में क्या होता है कि प्राइवेट में अगर मेरा क्लास, मतलब अगर मैं यहाँ पर अगर हम डिफाइन कर रहे हैं क्लास है, अगर प्राइवेट डिफाइन कर देते हैं और अगर सेम इनसाइड ऑन क्लास में ही एक्सेस हो पाएगा, या सेम पैकेज में हम उसको जो है एक्सेस नहीं कर सकते हैं, या फिर अदर किसी भी प्लेसेस में एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इनसाइड ऑन क्लास में हम इसको एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट अगर हम करते हैं तो। ओके, तो जनरली हम लोग जब क्लास डिफाइन करते हैं जनरली उसको क्लास को पब्लिक रखते हैं, जैसे क्लास मान लो स्टूडेंट हमने रखा, एंड इसमें जो डेटा रखते हैं जनरली उसको हम लोग प्राइवेट रखते हैं। ओके, प्राइवेट से INT से रोल नंबर, तो इस ढंग से प्राइवेट रखते हैं। अब प्राइवेट डाटा तो एक्सेस नहीं हो पाएगा, तो हम लोगों ने एक चीज़ सीखा था दिस बोल के, दिस के जरिए हम लोग कीवर्ड के जरिए उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो उसी या प्राइवेट क्लास में इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक सिनारियो रहा कि एक्सेस मॉडिफायर में ये कैसे यूज़ होता है। अभी देखो कि चूँकि यहाँ पर हम लोगों ने एक देखा था कि इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म जो चैप्टर है, पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है दो तरीका का होता है। ओके, नॉर्मली एक फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं और मेथड ओवरलोडिंग, बेसिकली जावा में हम लोग मेथड बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग, और एक बोलते हैं मेथड, ये भी याद रखने वाली बात है, ठीक है, कितने तरह का इसमें पॉलीमॉर्फिज्म होता है। मेथड ओवर राइडिंग, सो मेथड ओवरलोडिंग के एक ही क्लास के अंदर में से क्लास ए के अंदर में मेरा अगर सेम मेथड है, से मान लो कि यहाँ पर से void ऐड दे दिया, यहाँ पर हम डेटा टाइप्स कुछ नहीं रखते हैं, देन यहाँ पर फिर void हम ऐड दे दिया, तो यहाँ पर से INT A रख दिया, INT B रख दिया, उसके अलावा फिर ऐड फ्लोट वैल्यूज़। सो यहाँ पर सेम तरह का जो है जो फंक्शन का नाम है वो सेम रहेगा इन द सेम क्लास। अब देखो कि मेथड ओवरराइडिंग किसको बोलते हैं। मान लो कि मेरा एक क्लास में हमारा एक क्लास ए है और यहाँ पर हम डिस्प्ले मैंने रखा, तो ये डिस्प्ले जो है इस क्लास के हिसाब से है, लेकिन हम जब क्लास बी को इनहेरिट करेंगे एक्सटेंड करके क्लास ए को जब इनहेरिट करेंगे तो यह मेरा डिस्प्ले भी आएगा। तो यहाँ पर जब डिस्प्ले हम इसको हम करेंगे तो इसमें हम इस क्लास के हिसाब से हम डिस्प्ले करेंगे, मतलब मेरा तो ए में कुछ और डिस्प्ले होगा, बी में कुछ और हो सकता है ना। सो अपने हिसाब से जब डिस्प्ले करेंगे यहाँ पर तो उसी को बोलते हैं मेथड ओवर रिडन।
So when a method in a subclass has the same name and the same type signature as the method in its superclass, then the method in the subclass will override the same method of the superclass at the time of executions. When an overriding method is called within a subclass, it will always refer to the versions of the method defined by the subclass. The superclass version of the method is hidden. तो जो भी हम यहाँ पर इस डिस्प्ले के अंदर में हम लिखेंगे, तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये वाला मेथड कॉल होगा. अगर हम इसको कॉल करना है तब हमको जो है थोड़ा डिफरेंट तरीके से एक्सेस करने होगा. ओके, सो ये दो तरीका का पॉलीमॉर्फिज्म होता है जावा में. अब देखो कि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक आ गया. आज जो है मैंने इस क्लास में हम जो मेन टॉपिक्स होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है. एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड. सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड्स क्या है? An abstract class is designed only to act as a base class. We cannot create objects of an abstract class. So abstract class का हम लोग कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. माइंड इट, abstract class का हम लोग कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. So ये this is one of the very important पॉइंट्स यहाँ पर है. ओके, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ, तो कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास. ओके, सो abstract class cannot be instantiated. Instantiated मतलब हम अगर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं, उसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं. इट कैन वन और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड दैट इज डिक्लेयर बट contain no implementations, no method body. Method that are decided without anybody within an abstract class is known as abstract method. The method body will be defined by the abstract class. So इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? सपोज यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे डिफाइन करते हैं एब्स्ट्रैक्ट. सो यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट देंगे. सो यहाँ पर अगर हम एब्स्ट्रैक्ट देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक से समझोगे लोग. ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हम यहाँ पर दे दिया एनिमल. अब इसके अंदर में हम यहाँ पर से हम स्ट्रिंग डिफाइन कर देते हैं. स्ट्रिंग नेम. ओके, एंड देन यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं विथ आर्गुमेंट्स, इसमें डाल सकते हैं. अगर हम स्ट्रिंग इनिट बोल के अगर हम इसमें हम डालते हैं तो ओके, या फिर स्ट्रिंग एन. सो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो गया मेरा कि यहाँ पर इन से एन जो है इस जो है नेम में आ गया. एंड उसके बाद जो है हम यहाँ पर अब ये देखो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं विद आर्गुमेंट्स. ओके, विद आर्गुमेंट्स कुछ भी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं. लाइक से सपोज से void eat. ओके, सो अगर एनिमल से सपोज के कोई घास खाने वाला है तो कुछ खाएगा, उसमें कुछ फूड्स होगा उसका.
सो जो भी वो फूड खाएगा यहाँ पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो जो एनिमल्स है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि एनिमल लाइक काउ। ओके, सो यहाँ पर एनिमल का नाम है, यहाँ नेम है, देन प्लस ईट। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर फूड रहेगा यहाँ पर हम दे दिए। सो इस ढंग का हम डिफाइन कर दिया। ओके, और इसके अंदर में एक और मेथड होगा जिसमें उसको ही हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेरेशंस। सो यहाँ पर एक और मेथड हम डिफाइन कर देते हैं, से एब्स्ट्रैक्ट। से यहाँ पर हम एक मेथड का नाम दे देते हैं वॉइड, से यहाँ पर हम लिख देते हैं से साउंड। लेकिन इसके अंदर में देखो सिर्फ डिक्लेरेशंस है, यहाँ पर कोई डेफिनेशन नहीं है। ओके, कोई डेफिनेशन नहीं है, एंड इस क्लास को हम बंद कर दिए। अब इस क्लास का जो है कोई इंस्टेंशिएट हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफाइंड है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफाइंड है, सो इसका कोई इंस्टेंशिएट क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, इसका हम लोग कर सकते हैं कि मान लो कि अगर हम कोई क्लास से, हम यहाँ पर क्लास से लेते हैं काऊ, तो अब यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, काऊ एक्सटेंड्स। यहाँ पर हम एनिमल जो यहाँ पर हमने दिया हुआ है, यहाँ पर एनिमल डाल दिया, एंड देन इसके अंदर में जो भी ये डिफाइन किया हुआ है हम इसको यहाँ पर ले सकते हैं। लाइक साउंड को, यहाँ पर साउंड को हम लोगों तो नहीं, सो यहाँ पर काऊ जो है किस तरह का साउंड करता है, जैसे डॉग लेते हैं तो डॉग किस तरह का साउंड करता है। ओके, और डॉग किस तरह का फूड खाता है। ओके, अगर यहाँ पर हम दे दिए डॉग तो यहाँ पर आएगा डॉग, डॉग क्या खाता है, से डॉग कुछ तरह का फूड्स खाता है, जो यहाँ पर वो चीज़ आएगा। लाइक काऊ जो है वो क्या खाएगा, ग्रास खाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रास। तो यहाँ पर देखो कि ये वाला फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं है, क्योंकि अलग अलग एनिमल्स अलग अलग साउंड करता है, तो हम इसको पहले से तो बता नहीं सकते हैं कि किस ढंग का वो साउंड होगा या कौन सा एनिमल्स है। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरफेस। इंटरफेस, ओके, नाउ व्हाट इज एन इंटरफेस? इंटरफेस बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग टीवी का रिमोट होता है, ओके, तो टेलीविज़न होता है एंड टीवी का एक रिमोट होता है। सो टीवी का रिमोट का एक इंटरफेस है, इसके जरिए हम इसको डिफरेंट डिफरेंट चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास जब ये रिमोट है तो तुम खेल देख रहे हो, तुम्हारे पापा के पास गया तो वो खबर देख रहे हैं, तुम्हारे मम्मी के पास गया तो वो सीरियल देख रही है। तो इस ढंग से जो इंटरफेसेस काम कर सकता है इंटरफेस। या फिर इंटरफेस और भी तरीका का होता है कि मान लो कि हमारा कोई एप्लीकेशंस है, अब एप्लीकेशन में डिफरेंट डेटा टाइप्स, डिफरेंट हम लोग डेटाबेस रख रहे हैं, कोई कभी माई एसक्यूएल का रखते हैं, कभी इसे एसक्यूएल सर्वर का हम लोग रख रहे हैं, कभी इसे ओरेकल का डेटाबेस रख रहे हैं, कभी भी। सो यहाँ पर एक इंटरफेस बनाया जाता है, उस इंटरफेस को अगर हम अपने प्रोग्राम में कोई भी इंटरफेस को कॉल कर लेते हैं तो हमारा वो एक्सेस हो सकता है। तो इंटरफेस क्या हो गया, और बेसिकली ये कलेक्शंस ऑफ मेथड which are public and abstract by default. Mind it, interfaces are basically a collections of methods which are public and abstract by default. Okay, public होगा and abstract होगा, public होगा and abstract होगा। ओके, इसको जो है क्या बोलते हैं, इंटरफेस। तो इंटरफेस को जो है वो डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर जो इंटरफेस लिखते हैं, इंटरफेस। ओके, अब इंटरफेस का नाम दे देंगे कोई भी इंटरफेस, कैसे, रिमोट यहाँ पर हम दे देते हैं। अब यहाँ पर जो है एक कोई भी रिटर्न टाइप यहाँ पर रिटर्न टाइप यहाँ पर रहेगा। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर हम दे देते हैं इंट, ओके, एंड यहाँ पर मेथड्स का नाम दे देते हैं से चैनल सर्फर, ओके, या चैनल सर्फिंग।
ओके, चैनल सर्फिंग यहाँ पर दे दिया, आर्गुमेंट लिस्ट होगा, यहाँ पर कुछ भी आर्गुमेंट्स हो सकता है। ओके, आर्गुमेंट लिस्ट हो सकता है। ये हो गया यहाँ पर एंड। यहाँ पर देखो क्लास एब्स्ट्रैक्ट होगी, यहाँ पर कोई डेफिनेशन नहीं है चैनल्स। अब ये इस इंटरफेस को हम किसी का भी हैंड में जाएगा वो अपने हिसाब से यूज करेगा। ओके, सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो कि कुछ कुछ डिफरेंसेस आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस में। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल, ए क्लास कैन इनहेरिट एनी नंबर ऑफ इंटरफेस। या एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मेरा मान लो कि यहाँ पर एक इंटरफेस है, से इंटरफेस ए, ओके, देन इंटरफेस B, then interface C। अब यहाँ पर देखो कि 3 इंटरफेस है। अब यहाँ पर हम क्लास से यहाँ पर हम डेमो ले लिया, तो अब यहाँ पर जब हम लोग इसको एक्सेस करेंगे तो यहाँ एक्सटेंड नहीं करते हैं, माइंड इट। हम यहाँ पर क्लास भी एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्लास मान लो कि हमने क्लास ABC डाल दिया, तो यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे, लेकिन इंटरफेस में हम क्या लिखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन। ओके, क्या लिखेंगे, इम्प्लीमेंट्स। ओके, तो यहाँ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का जरिया। एंड नाउ यहाँ इंटरफेस यहाँ पर दे दिया A, B, C। सो यहाँ पर हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबिलिटीज है, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास चूंकि जावा का क्लास है इसीलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। माइंड इट, मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है इंटरफेस में, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में पॉसिबल नहीं है। इंटरफेस में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ऑल मेथड्स इन एन इंटरफेस आर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, नो नीड टू टैग इट एज ए पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। हमको अगर इंटरफेस में यहाँ पर जैसे कि इसका प्रीवियस वाले में डिफाइन किए हैं, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लिखा है। हम अगर पब्लिक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। नहीं भी लिखेंगे तो ये पब्लिक होगा, क्योंकि अगर मेरा पब्लिक नहीं होगा तो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पर हम अगर पब्लिक अगर नहीं होगा तो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है हम दूसरे क्लास में ऑब्वियसली हम इंटरफेस को तो एक्सेस करेंगे, तभी तो मेरा ये काम में आएगा। इसीलिए बाय डिफॉल्ट ये जो है जावा का जो बनाने वाला जो है, ये बाय डिफॉल्ट ही जो है इसको पब्लिक रखा है। अब यहाँ पर देखो कि मेथड्स जो है एब्स्ट्रैक्ट में जो है हैव टू बी टैग्ड एज पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट और बोथ इफ रिक्वायर्ड। ओके, टैग कर सकते हैं हम लोग। दूसरा है कि इंटरफेस में जो कीवर्ड यूज होता है वो इम्प्लीमेंट यूज होता है इंटरफेस को एक्सेस करने के लिए, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो कीवर्ड यूज होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंड कीवर्ड्स। बिकॉज एक्सटेंड कीवर्ड्स क्या है, क्लास को इनहेरिट करता है, और इंटरफेस को इनहेरिट करने के लिए कौन सा कीवर्ड जरूरत पड़ता है, इम्प्लीमेंट्स। सो आई थिंक इसका जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंटरफेस डू नॉट हैव एनी कंस्ट्रक्टर। इंटरफेस says do not have any constructor. Abstract classes can have constructor. Okay, दूसरा है एक और डिफरेंस है, मेथड्स इन एन इंटरफेस कैन नॉट बी स्टैटिक, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन बी स्टैटिक। मेथड इन एन इंटरफेस कैन नॉट बी स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन बी स्टैटिक। ओके, सो इस ढंग से जो है हम लोग बहुत सारे चीज़ को कर सकते हैं, और भी कुछ इसमें पार्ट्स है। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे पूरे डिटेल्स को, और कुछ प्रोग्राम्स करके देखेंगे। ओके, उम्मीद है कि ये सारे चीज़ जो है क्लियर होगा।